क्योंकि मेरा खुद का भी ये पैशन है, नेम फेम। तो नेम फेम पाने का क्या उपाय है कि हमारी नेम फेम जो है वो स्टेबिलिटी हमारी बनी रहे, सारी चीजें आती रहे? सूर्य, हम्म। उनको प्रबल कीजिए। सुबह उठिए, समय जो भी आप चाहे, बस सूर्य निकल चुके हों। एक मिट्टी का गिलास लीजिए, मिट्टी का ध्यान समझ लीजिए, उसको लाल पेंट कर लीजिए, उससे सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। अर्पित करने के बाद अंगूठा उठ लगाइए जल पे और यहाँ लगा लीजिए, यहाँ इसे थोड़ा यहाँ लगाइए इधर और थोड़ा यहाँ लगाइए। 1 महीने के अंदर अंदर मान सम्मान बढ़ना शुरू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा चाहिए, एक शीशा लीजिए 2x2 का, अपना नाम लिखिए उसके ऊपर, अपनी फर्म का नाम लिखिए, उस पर लाइट लगा दीजिए, ईशान कोण में टांग दीजिए, हो जाएगा। कौन सा बड़ा काम। अच्छा, किसी की नौकरी चली गई है, अब उसे उसी नौकरी पे वापस जाना है और उसी मान सम्मान के साथ जाना है, क्या इसका भी कोई उपाय होता है? एक ही तरीका है, वशीकरण या दबाव। अच्छा। जिसने निकाला जॉब से भूत है, अब भूत नाचता है डंडे के आगे। एक पत्थर उठा लीजिए 5-6 किलो का, अपने बॉस की फोटो रखिए उसके नीचे, अपने जूते रख दीजिए उसके ऊपर, 1 हफ्ते के लिए अपने आप बुरा लगेगा। अच्छा, हाँ, इतना इजी है? बहुत ऐसी कुछ नहीं है, दबाव ही तो है। मतलब जितनी बातें हमने की हैं, जो हम वशीकरण की बात की हमने, तंत्र की बात की हमने, ज्योतिष की बात की, तो क्या, एक सवाल बस, ये वशीकरण जो है ये हम खुद से कर सकते हैं किसी के ऊपर? बिल्कुल अगर मुझे आपके ऊपर करना है तो क्या मैं उसे कर सकती हूँ वशीकरण बिल्कुल, को? लेकिन ताकत बनाइए उतनी पहले, हाँ वही। मेरे लायक। हाँ ठीक है। ठीक है, मतलब मैं किसी के ऊपर वशीकरण कर सकती हूँ? बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन आपकी ताकत उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी ताकत उससे ज़्यादा नहीं है तो आपको हम जैसे ताकतवर लोगों की आवश्यकता है, जो अपनी ताकत आपकी ताकत के साथ मिला के उसकी ताकत को कम कर सकें, तभी वशीकरण होगा। अच्छा, बहुत सी फिल्मों में मैंने देखा है, बहुत सी फिल्में हैं जिसमें मैंने देखा है कि अगर किसी के ऊपर हमें वशीकरण कराना होता है तो वो एक डेविल के पास जाते हैं। कई बार मैंने देखा है कि तो दोनों की जो ताकत है वो मैच होती है, उसके बाद हम किसी को अपने काबू में कर पाते हैं। तो क्या ये सच है कि हमें किसी की ज़रूरत पड़ती है किसी को काबू में करने के लिए? बिल्कुल, ऊर्जाएँ ओके। चूज़ आप कीजिए, आपको नेगेटिव चाहिए या पॉजिटिव चाहिए। नेगेटिव चाहिए, कल को आपको नुकसान करेंगी। पॉजिटिव आपका काम करेंगी, वापस चली जाएँगी, आपसे जो लेना ही ले लेंगी। एक सिंपल उपाय मैं आपको बताता हूँ, शमशान में जाइए शनिवार की रात हो, 11:30 के आस-पास। उसमें वो एक शैतान घूमता है, उसका नाम मैं अभी दिमाग से भूल रहा हूँ, क्या नाम होता है, बता दूँगा आपको बाद में। एक शराब की बोतल रखो, मास्क रखो, आवाज़ लगाओ, उसको वश में कर दें, ये तेरा, ठीक? रख के वापस आ जाओ, उसकी फ़ोटो डाल दो। 2 ढाई घंटे में वो आदमी आपके पीछे पागल हो जाएगा, 2 ढाई घंटे के अंदर। उसके बाद जो तबाही आएगी आपके जीवन में, उसके जीवन में, उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। उपाय सात्विक करो, आह्वान करो, किसका करना है, महामोहिनी का कर लो, मोहिनी मंत्र पढ़ लो, गोरखनाथ मंत्र पढ़ लो, दत्तात्रेय का आह्वान कर लो, दत्तात्रेय ऐसा देवता है, उसकी पूजा करोगे, वशीकरण मंत्र पढ़ोगे, टोटके करोगे, हो जाएगा काम। वो सात्विक शक्तियाँ नुकसान नहीं करेंगी, राय मैं उसी के देता हूँ। अच्छा, अब मैं आपसे वशीकरण के कुछ टोटके भी जानना चाहती हूँ कि कैसे वशीकरण, जैसे बहुत से लोगों का सवाल होता है कि मेरे घर में जैसे पैसे का बंधन है, किसी ने रोक दिया है, पैसा नहीं आ पा रहा है और किसी ने वशीकरण कर दिया है, कैसे हम पहचानें कि मेरे ऊपर वशीकरण है? कुछ टोटके बताइए इसके। नहीं, वशीकरण की पहचान सिर्फ है कि आप किसी इंसान के पीछे पागल हो रहे हैं इस हद तक कि आपको अपना भी होश नहीं है, तो वशीकरण है। अच्छा। बिल्कुल सिंपल थिंग। वशीकरण करने का तरीका क्या है, आप किसी का कपड़ा लीजिए, शहद में डुबाइए, घी लगाइए, जला दीजिए, उसकी राख से घी मिलाइए दोबारा, भोजपत्र पे नाम लिखिए, फोल्ड कीजिए, जल प्रवाह कर दीजिए, हो जाएगा वशीकरण, कोई बड़ी बात नहीं है। चूहे की मींगे आती हैं, हाँ। पॉटी उनकी, इकट्ठी कर लीजिए, सूख जाए, पीस लीजिएगा, शहद मिला के तिलक खुद लगाइए अपने, और तिलक लगाते उसका नाम बोलिए 7 बार। 7 दिन करके देख लीजिए, सामने वाला कंट्रोल में आ जाएगा। अजीब सा उपाय है लेकिन है। उल्लू का पंख ले लीजिए, घिस लीजिए उसको, पीसना नहीं, घिसना है, किस चीज़ में, गुलाब जल के साथ। उस इंसान का कपड़ा लीजिए, उसका नाम लिखिए, गड्ढे में दबा दीजिए, कंट्रोल में अपने आप आ जाएगा। और बड़ा काम नहीं, उसका कोई बाल तोड़ लीजिए, शहद की शीशी में डुबा दीजिए, कपड़ा बांधिए, ओम ह्रीम वशीकरणाय चामुंडाय मम वश्यम कुरु में फट स्वाहा, बहते जल में डाल दीजिए, हो गया वशीकरण। ऐसे बहुत टोटके हैं। लेकिन चक्कर क्या है ना, टोटके करने के लिए अपनी खुद की शक्ति भी उतनी शक्तिशाली होनी चाहिए। खुद शक्ति है नहीं और बंदूक लेके चल रहे हो, खुद को गोली मार लोगे। खुद पे विश्वास हो तो वशीकरण करो, नहीं है हमारे पास आओ।
यही तरीका है कोई बस। भी पॉडकास्ट देख के प्लीज घर में मत करिएगा, क्योंकि सर ने यहाँ पर ये भी बता दिया है कि अगर गलत हो गया तो आपको मुसीबत आ सकती है। बिल्कुल सर। कई केस ऐसे हो चुके हैं हमारे। अभी मैं आपको बताता हूँ किस्सा, ये मसूरी का किस्सा है। मसूरी की लड़की थी, शायद कोई गुप्ता लड़की थी, 5 फुट 6 इंच हाइट थी, बड़ी सुंदर प्यारी सी बच्ची थी वो। तो मेरी वीडियो देखती रहती थी। एक दिन फ़ोन आया, गुरु जी वशीकरण करना है। मैं कहा बेटे क्यों करना है? एक लड़का ऑफिस का स्टाफ है होटल का, बड़ा सुंदर सा है, तो शादी करनी है। मैं अपने बाप को बोली तू अरबोपति, वो क्या तेरे सामने, कर ले शादी। पापा मानेंगे नहीं। मैं फिर पापा का करना, उसका क्यों कर रही है? बोले नहीं उसका करूँगी पहले, वो मैं भाव नहीं देता। मैं कहा बेटे ऐसे मत करना, कोई उपाय। तो उसने कहा नहीं गुरु जी मुझे तो करना है। मैं तेरी इच्छा है, मैं क्या करूँगा, मरने का शौक है मर जाके। उसने किसी कोई बंगाली बाबा थे शायद, उनका कोई टोटका वोटका पढ़ लिया होगा। अब पता नहीं उसने क्या किया, उस लड़के का खून ले लिया किसी तरह से, कोई जांच वाच के बहाने ना। अब खून लिया, खून ले जाने के बाद शमशान में खून टपका दिया उसका, शहद डाल दिया, लड्डू वड्डू 2-4 चीज मारे पाजन। आत्मा ने खून चखा, आत्मा उसके पीछे पड़ गई लड़के के। लड़के पढ़ना ही पढ़ना था। और वशीकरण तो क्या ही होता, लड़का बर्बाद हो गया, बीमार पड़ गया। फिर केस आया था मेरे पास, उनके पड़ोसी लेके आए, तब ठीक किया था लड़के को मैंने। तो लोग ऐसी गलतियाँ करते हैं, फिर खुद परेशान होते हैं मैंने क्या कर दिया। सबसे पहले वशीकरण एक्चुअली होता है क्या है, मैं भविष्य क्यों देखना चाहता हूँ कि मुझे पहले पता चले कि आपका फ्यूचर आपस में है या नहीं है। मैं वशीकरण कर देता हूँ, आपकी ऊर्जा ही नहीं है कल को मैच, कल को मुझे गालियाँ दोगे कि 2 साल बाद 3 साल रिश्ते टूट गए। यही लोग कमी करते हैं बस। एक आपका सवाल था लक्ष्मी बंधन कैसे खोला जाए। पहली बार लक्ष्मी बंधन कुछ होता ही नहीं है। अच्छा। लक्ष्मी को कभी बांधा नहीं जा सकता, ये किसी का सवाल है, बहुत गलत है। लक्ष्मी चंचल है, उनको विष्णु जी नहीं बांध पाए, कोई और तो क्या ही बांधेगा। व्यापार का बंधन हो सकता है, भाग्य का बंधन हो सकता है, लक्ष्मी बंधन असंभव है। अच्छा, तो भाग्य बंधन को हम कैसे खोल सकते हैं? किसी का भाग्य ही सो गया, वो कर ही नहीं पा रहा है, ना पैसे कमा पा रहा, ना कुछ कर पा रहा है लाइफ में, इसको हम कैसे खोल सकते हैं? आपको इसका मैं एक ऐसा टोटका दूंगा, इसको रोज करिए। अपने शरीर का मैल निकालिए सारा, जितना निकाल सकते हैं आप। 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन। स्टैचू लीजिए, किस चीज़ का, रबड़ का स्टैचू जिसमें मांस जैसी फीलिंग आए, उसके अंदर डाल दीजिए। अब उसकी आंखों में देखिए, उसका साइज कम से कम 2 से 2.5 फुट हो, ठीक है। और उसकी आंखों में अपने अक्स को पहचानिए, सोचिए मैं हूँ। उस पर लिखिए मेरा भाग्य। तो उस पर उठें, उसको हिला के उठाइए, भाग्य उठ जा मेरे साथ चल। अपने पास रखिए उसको, और कहीं कुलदेवी मेरे भाग्य की रक्षा करना, इसको सोने मत देना। इसको आप करके देखिए, आपका भाग्य आपके पीछे पीछे भागेगा। अच्छा। कोई उसको बांध नहीं सकता उसके बाद। बस यही।